बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा दूसरी जो इनकी प्रायोरिटी है वो हमारे पास यूज़ होते हैं, यूज्ड इन लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, कार्स में यूज़ होते हैं और इसी तरह भी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स में ये यूज़ हो सकते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और इस तरह आर्सेनिक वगैरह को हम एज ए सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। अब अगर ये हमारे पास ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये क्यों एज सेमीकंडक्टर बिहेव कर सकते हैं, इनमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो सिलिकॉन 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और ये 10 हो गए। इस तरह 3s2 और 3p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। अगर मैं वेलेंस शेल जो है इसके मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रा करूँ तो सपोज मेरे पास ये 3s है और ये 3p है, 3s और 3p। अब यहाँ पे हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके 3p में चला जाता है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3p और 3s। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक ने मूव करके आगे चला गया है तो ये अब 4 बॉन्ड बना सकता है सिलिकॉन। अब हम सिलिकॉन के में अगर बॉन्डिंग देखें प्योर सिलिकॉन की जो क्रिस्टल है उसमें, तो हमारे पास जो सिलिकॉन होता है ये क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह, तो ये सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ आपस में मिलके 4 बॉन्ड बना के इस तरह सिलिकॉन जुड़े होते हैं। और जो ये सिलिकॉन अगर यहाँ पे है तो वो फर्दर 4 के साथ बना रहा है और इसी तरह हमारे पास ये ओवरऑल द क्रिस्टल ये स्ट्रक्चर फैला होता है। अब अगर देखें तो इस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ना इनके पास कोई होल्स हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं फ्री जो इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर सकें। अब तो ये किस फॉर्म में एज ए सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं, तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है वो बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास क्या होती है जिसमें 3 बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर एग्जांपल सपोज करता हूँ मैं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इसका एटॉमिक नंबर है 13 तो इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 और 3p1 ये इसका वेलेंस शेल ये आ गया। तो इसके मैं अगर ऑर्बिटल्स बनाऊं तो ये हमारे पास इस तरह बनते हैं, ये 3s है और ये 3p है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर मैं एक्साइटेड स्टेट बनाऊँ इसकी तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर उधर चला जाएगा तो मेरे पास बन जाता है 3s और ये 3p के 3 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे एक आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये 3 बार बना सकता है। अब अगर यहाँ पे मैं एल्युमिनियम लिखूं तो एल्युमिनियम जो है उसके वेलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जब हम इसको ऐड करेंगे सिलिकॉन के अंदर तो जो सिलिकॉन है सिलिकॉन में बेसिकली 4 क्योंकि वेलेंस शेल में अब बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे एक सिलिकॉन जो आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक ये और एक ये और एक ये देगा, तो ये इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। एक यहाँ पे जो सिलिकॉन आएगा वो हमारे पास क्या ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी जो सिलिकॉन आएगा सिमिलर वो उसी तरीके में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा।
लेकिन यहाँ पे जो सिलिकॉन आ रहा है वो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें 3 और चौथा ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो कोई एल्यूमिनियम की तरफ से कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो ये इस पेयर में एक खाली जगह बच जाएगी जिसे हम ओल कहते हैं। वो ओल पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत है, वो मतलब खाली जगह मौजूद है तो उससे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज ओल मौजूद है। तो इसी तरह अगर दूसरा इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होएगा वो भी उसी तरह आएगा, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी एक होल खाली मौजूद है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बॉन्डिंग के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें एल्यूमिनियम बनाए तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इसी तरह होल मौजूद है। इसी तरह दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये भी अगर आप देखें इसके भी किसी भी तरफ देखें तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ओल प्रोवाइड कर रहा है। तो ओल होने की वजह से अगर आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से इसे कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सारे क्रिस्टल के अंदर मूव ऑन कर सकता है। तो मूव ऑन कर सकता है तो इसका मतलब है ये कंडक्शन शो करता है। किस फॉर्म में शो करता है, एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हम इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो। अब इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जी, अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होगी, जिसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्फोरस लिखूं, उसका 15 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए ये 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, 12 3 रह गए तो 3 इसमें आएंगे। तो इस तरह हमारे पास अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ऑर्बिटल्स बनाऊं, मैं 3s बनाता हूं और 3p बनाता हूं, 3s 3p। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास s में 2 हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, p में 3 है तो p के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि 3 जो शेल होता है उसमें d सब शेल भी होता है, अगर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए तो उसमें क्या होएगा, उसमें एक s जो है, s का एक इलेक्ट्रॉन p d में चला जाएगा। मैं फिर यहाँ पे 3s 3p और d बनाऊंगा आगे। d में हमारे पास आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एक्साइट हो गई, यहाँ पे चला गया और यहाँ पे 3 ऑलरेडी जिस तरह थे उसी तरह रह गए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे अगर देखें फास्फोरस है तो फास्फोरस के 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, और जो 5th इलेक्ट्रॉन है मैं उसे साथ में कहीं पे भी शो कर सकता हूँ। ये सपोज कर लें ये 5th इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे जब ये सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग होगी तो चारों तरफ से सिलिकॉन आ रहे हैं, जैसे ही हम सिलिकॉन में इसे ऐड करते हैं, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। ये बॉन्डिंग होगी, ये कंप्लीट पेयर बन गया। ये भी सिलिकॉन उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, ये भी हमारे पास पेयरिंग होगी। यहाँ पे भी सिलिकॉन उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा तो ये भी पेयरिंग होगी, और ऊपर वाला सिलिकॉन भी उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और ये भी पेयरिंग होगी। अब सिलिकॉन ने तो अपनी जो वैलेंसी थी वो कम्प्लीटली फिल कर दी, लेकिन फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बाकी रह गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक नहीं होएगा, पूरी क्रिस्टल में फास्फोरस जब ऐड होएगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जब हम किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट करेंगे तो ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल हैं ये और क्रिस्टल में मूव ऑन करना शुरू कर देंगे, और उस मूव की वजह से ये जो एन टाइप कंडक्टर्स हैं ये एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देंगे। और यही था हमारा आज का टॉपिक, और ये चैप्टर इस तरह आपका खत्म हो गया। शुक्रिया।